हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त आपको बड़ी खबर दे, कानपुर का आयकर विभाग भी करेगा विकास के खिलाफ जांच। विकास दुबे के खिलाफ बेनामी संपत्ति की जांच करेगा आयकर विभाग। बेनामी संपत्ति विंग विकास के पैन नंबर के जरिए पड़ताल में जुटी है। सोमवार से शुरू हो सकती है आयकर विभाग की यह जांच। इसके पहले ईडी ने भी तमाम विकास के बारे में जानकारी मांगी थी यूपी पुलिस से, और अब आयकर विभाग भी जांच करेगा पैन कार्ड के जरिए। इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और सोमवार से यह जांच शुरू हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको, पैन कार्ड के जरिए विकास दुबे की बेनामी संपत्ति की जांच की जाएगी। संजय त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। संजय, क्या है पूरी जानकारी? ईडी पहले ही कह चुकी है और अब आयकर विभाग भी आ गया है। देखिए, आदर्श गैंगस्टर विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन अब उसके बाद जो उसके काले कारनामे हैं, उसका गैंग है, उस पर कई तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। पहली तो जो चौबेपुर थाने से उसके खिलाफ जांच हो रही है, जो बिकरू कांड हुआ था उसमें तमाम सारे गैंगस्टर जो उसके साथी थे वो मारे जा चुके हैं। इसके बाद शासन स्तर से एक एसआईटी की जांच शुरू की गई है, जो विकास दुबे के पूरे आपराधिक इतिहास को खंगालेगी। साथ ही साथ जो पुलिस से उसके ताल्लुकात किस तरह के थे, कहाँ कहाँ वो सरपरस्ती थी उसकी, उन सबको जांचा जाएगा। तीसरी जांच ईडी के स्तर से शुरू हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करी जाएगी। मतलब जो विकास ने अपने अपराध के जरिए जो कारोबार बनाया, उससे जो पैसा कमाया, वो ब्लैक को व्हाइट कैसे किया, इसकी जांच ईडी करेगी। और चौथी जांच अब शुरू होने जा रही है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बेनामी संपत्ति विंग है, जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के अंडर में आती है, वो जांच करेगी कि इस पैसे से विकास ने कौन कौन सी संपत्तियां बेनामी बनाई है। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि विकास ने अपने नाम पर तो तमाम संपत्तियां ले रखी है, अपने परिवार और कई सारे उसके जो गुर्गे थे, उसके रिश्तेदारों के नाम पर भी अपना काला पैसा लगाया है। तो इस जांच को भी शुरू किया जा रहा है। विकास का जो पैन नंबर है, उस पैन नंबर से विकास की पिछले कई सालों की डिटेल, उसका इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारा निकाला जा रहा है। वो कहाँ पैसा लगाया है, कहाँ बेनामी संपत्तियां बनाई, उसकी पूरी डिटेल निकाल करके माना जा रहा है कि सोमवार से ये जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी शुरू कर देगा। जी आदर्श। संजय, मुझे एक बात बताइए, पहले ही विकास दुबे का मामला आने के बाद उस पर राजनीति तेज हो गई थी। ये जांच जब आगे बढ़ेगी, वो चाहे ईडी की जांच हो या अगर आयकर विभाग की जांच हो, आगे बढ़ेगी तो इस जांच की आज बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल आदर्श, पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि विकास को वटवृक्ष बनाने वाले, जो अपराध का वटवृक्ष है, उसको बनाने वाले खाकी और खादी ही हैं। इन्हीं दोनों की सरपरस्ती में उसने अपने अपराध का कारोबार इतना बड़ा किया कि वो यूपी का मोस्ट वांटेड बन गया, और उसकी इतनी हिमाकत हो गई कि उसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया। तो ऐसे में जब उसके पैन कार्ड से ट्रांजैक्शन सामने आएंगे, जैसा कि हमें पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसका एक पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट उनके हाथ लगा है। पिछले 1 साल में उसने जनवरी में अपनी पत्नी के पास काफी पैसा ट्रांसफर किया अपने अकाउंट से। इसके अलावा तमाम जो उसके मिलने वाले थे, चाहे वो जय वाजपेयी हो या उसकी पत्नी हो गरिमा वाजपेयी, इस तरह के तमाम लोगों के खातों में भी पैसा डाला है। तो ये सारा कुछ जो विकास के साथ ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का हुआ है, फाइनेंशियल हो या प्रॉपर्टीज का हो, वो सारा जब खंगाला जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें तमाम सफेद पोस्ट भी सामने आएंगे। जी आदर्श। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आप रहे हमारे साथ संजय, बने रहे। और देखिए, उधर यूपी के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अगुवाई में एसआईटी की टीम बिकरू गांव पहुंची है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। हम लोगों को जो एसआईटी बनी है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनी है, जांच करने के लिए बनी है। हम लोग जांच करने आए हैं, जांच करके अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। किन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं सर? किन बिंदुओं पर जांच? वो बिंदु ऑलरेडी प्रेस नोट में नोटिफाई हो चुका है। क्या संपत्तियों की भी जांच कर रहे हैं सर? संपत्तियों सभी बिंदु दिए जा चुके हैं। बिंदु प्रेस विज्ञप्ति में कल शासन ने आप सबको जारी कर दिया। और देखिए, कुख्यात अपराधी विकास दुबे के 2 सहयोगियों गुड्डन त्रिवेदी और सुशील कुमार को आज ठाणे कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया। इन दोनों आरोपियों को कल ठाणे के कोलसेट इलाके से एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इन्हें उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के हवाले किया जाएगा। ये दोनों गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगी हैं। इन दोनों आरोपियों को कल ठाणे के कोलसेट इलाके से एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अब इन्हें उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के हवाले किया जाएगा। और देखिए, एसआईटी की टीम आज बिकरू गांव पहुंची हुई है और कल आरएफ वहां पर लगाई गई थी, ताकि लोगों के अंदर जो डर था, गांव के लोगों के अंदर जो डर था, वो डर उनका दूर किया जा सके। और कल
ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह वहां पर गांव और आसपास के लोगों ने जश्न भी मनाया था और एक युवक ने तो जो शिलापट लगा हुआ था विकास दुबे के नाम का उसको भी तोड़ दिया था। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आज एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। कल वहां पर गांव में आरएफ लगानी पड़ी थी क्योंकि गांव के लोग डरे हुए थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें और ऐसी स्थिति में पूरा गांव सन्नाटा था। बाद में पुलिस और उसके बाद आरएफ की तैनाती की गई और अब एसआईटी की टीम आज वहां पर पहुंची हुई है अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। संजय, मुझे एक बात बताइए, जो आज एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची है, अभी तक कुछ उनकी तरफ से जानकारी मिल पाई कि कुछ उनके हाथ लगा हो, क्योंकि कई लोगों से पूछताछ भी की होगी। और देखिए आदर्श, एसआईटी की टीम संजय भूसरेड्डी के नेतृत्व में कुछ देर पहले बिकरू गांव में आई थी। मैं भी वहीं मौजूद हूं और यहां पर आने के बाद में उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। दरअसल अभी तक विकास दुबे का खौफ था, जब तक वो मारा नहीं गया था तो उसके खिलाफ या उसके काले कारनामों के बारे में कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब जो एसआईटी की टीम आई तो तमाम सारे लोगों ने उनसे बातचीत की है। कई लोगों ने विकास दुबे का किस तरह का यहाँ अपराध का साम्राज्य चलता था उसके बारे में ब्यौरा दिया है। लेकिन फिलहाल एसआईटी की टीम अभी कुछ साझा नहीं कर रही है। एसआईटी के अफसरों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूरी रिपोर्ट अपनी शासन को देंगे और शासन के स्तर से आगे का निर्देश दिया जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई साझा नहीं कर रहे क्योंकि अभी जांच जारी है। और जाहिर सी बात है संजय, बीच में आपको रोक रहा हूं, बहुत सी जानकारी लगी होगी उनके हाथ। बहुत धन्यवाद आप।